परिवेश बन रही थी तो सारी पार्टियों ने सरकार के समर्थन में एकजुट होकर निर्णय लिया। हमारी पार्टी भी उसमें शामिल थी कि हम लोग पहले देश को देखेंगे, उसके बाद पार्टी को। इसलिए आपको पहले हम लोगों ने बताया था कि 11 तारीख को हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। लेकिन जब पार्टी का निर्णय हो गया कि देश संकट में है तो हम लोग सारे राजनीतिक गतिविधियों को बंद कर दिए, क्योंकि अब ये कहने में हम लोग को थोड़ा सा अजीब महसूस हो रहा है कि किन परिस्थितियों में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में या अपने स्वेच्छा से इस युद्ध को सीज फायर किए। लोग कह रहे थे, हमारे जो मीडिया थे वो कह रहे थे कि हमारा भारत बना हुआ है, हम जो चाहेंगे पाकिस्तान को कर लेंगे। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पर चिल्ला कर कह रहे थे कि पाकिस्तान को पीओ को खाली करना। तो जब हम उसको खाली कब्जा करने की स्थिति में थे तो आज चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती अगर उसको हम कब्जा कर लिए होते। लेकिन चलिए, वो देश का मुद्दा है, देश के मुद्दा पर हम लोग सारे एक जगह है। जो सरकार का निर्णय होगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। लेकिन जो हमारी राजनीतिक गतिविधियाँ बंद हो गई थी उसको हम पुनः 18 तारीख से शुरू कर देंगे और एक एक घर पहुंचकर, चाहे पक्ष का व्यक्ति हो, विपक्ष का व्यक्ति हो या निष्पक्ष व्यक्ति, सबको हमने बिहार को, जो विकसित बिहार बनने में बाधा इस सरकार उत्पन्न कर रही है या विकसित बिहार में जो बेरोजगारी हो गया है, क्राइम बढ़ गया है, कोई विकास का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और आपको पूर्व में भी बता चुके थे कि जैसे ही 1 करोड़ हमारा हस्ताक्षर हो जाएगा हम बिहार के महामहिम राज्यपाल को हस्ताक्षर सुपुर्द करेंगे और बिहार सरकार के नाकामियों, वादा खिलाफियों के विरुद्ध हम उनसे कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो जो एकमात्र सेशन मानसून सत्र का बच रहा है बिहार विधानसभा का, उस मानसून सत्र में हम बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सम्राट चौधरी बाढ़ आ रहा है, यही बात तो कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा क्यों, इसका औचित्य क्या है? अगर देश के मतलब कि जो सेना के शौर्य पर अगर उनको राजनीति करना है तो हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर शौर्य की बात करें तो सेना तो जब हमारा पाकिस्तान को कब्जा करने की स्थिति में था तो इन्होंने समझौता क्यों कर लिया और किस चीज़ की जीत? पूरा विश्व थू कर रहा है भारत के जो विदेश नीति है। भारत के साथ एक भी विश्व का कोई भी देश नहीं मित्र के रूप में खड़ा हुआ, जबकि पाकिस्तान को 3 देश का खुला समर्थन मिला। तो हमारी विदेश नीति क्या है? और अपनी असफलता को अगर राष्ट्रभक्ति के मुलम्बा चढ़ाकर लोगों को फिर ठगना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ नहीं कहना है। अगर देश के लोग मुक्त बनना चाहते हैं, प्रदेश के लोग मुक्त बनना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसी स्थिति में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस तिरंगा यात्रा से बिहार के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए कि फिर एक नया ड्रामा ये लोग करने जा रहा है। इस ड्रामा को विफल करना होगा, नहीं तो देश बिखर जाएगा जो इन लोगों की नीति बन रही है। हिंदू मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, यही देश है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्षता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और संविधान हमारा सबसे बड़ा शक्ति है। इनके इस कारणों से संविधान भी खतरे में पड़ी हुई है और जब संविधान खतरा में पड़ेगा तो देश की क्या स्थिति होगी, समझने की बात है। इसलिए जनता से निवेदन है कि इस तिरंगा यात्रा के आड़ में जो भाजपा का कुत्सित प्रयास है, इस युद्ध में जो उसकी असफलता हुई, उस पर हम लोगों को खुल के इस तिरंगा यात्रा का विरोध करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि भाजपा का एक मंत्री जो गुजरात में सेना के एक जवान महिला पर जिस तरह का भद्रतापूर्ण टिप्पणी किया है, इस सरकार नहीं कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन सरकार के या उस पार्टी के तरफ से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। न तो उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया, न पार्टी से निकाला गया। और इसके बाद अगर ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तो तिरंगा यात्रा तो पाकिस्तान के पीओके में निकलना चाहिए, बिहार में क्यों, हिंदुस्तान में क्यों? यही सारे भाजपाइयों से आग्रह है कि आप इतने शक्तिशाली राष्ट्र के शक्तिशाली व्यक्ति हैं तो यही तिरंगा लेकर जो बिहार के गली गली में घूमना चाहते हैं, पीओके के गली गली में जाके घूमिए और पाकिस्तान पर कब्जा करिए। अब प्रत्येक विधानसभा के स्थानीय मुद्दों को भी इसमें शामिल कर रही है। हमारा बाढ़ में जो एक बहुत स्थानीय मुद्दा में बहुत कड़ा मुद्दा बन गया है वो है, आप जान रहे हैं कि बिहार में सर्वे का काम चल रहा है।
लेकिन बार विधानसभा में ही रामनगर दियारा से लेके समनीमा, रामनगर करेरी कछार, उस्मानपुर, रहीमापुर, रूपस जैसे बहुत सारे जमीन असर्वेक्षित है। बार नगर परिषद की भी वही स्थिति है, यहाँ टोपोलैंड बना दिया गया है। तो हम लोग का पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब तक असर्वेक्षित भूमि को सर्वेक्षित नहीं किया जाता है तो फिर सर्वे का क्या उचित है। तो सर्वे के पूर्व असर्वेक्षित भूमि को सर्वे के तहत उसको भी कराया जाए। इसके लिए हम लोग आंदोलन बाहर में करेंगे। और आप तो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितनी बड़ी समस्याएं बन गई है, जो यहाँ के साथ ही साथ बाहर के लोग जो बार बार कहते हैं। और रहा भाजपा की बात, तो 4 बार से उनके विधायक को मौका दे दिया गया और 4 बार में अगर बाढ़ की समस्या का निदान नहीं कर पाए तो भगवान मालिक है। क्योंकि भाजपा को झूठ बोलने की आदत है, तो आप माननीय विधायक भी हाथ में तिरंगा उठा के देखते हैं, गली गली घूमेंगे। लेकिन हमारा तो आग्रह है भाई, ये लोग पाकिस्तान में जाके झंडा गाड़ दें, पीओके में कम से कम, जो भारत का भी नहीं।